हेलो 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 हेलो। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच शुरू की थी और हम लोगों ने यहाँ पर नाउन की सबसे पहले बात की थी और नाउन में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर 3 पार्ट में हम लोग नाउन को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पार्ट में हम लोगों ने काइंड्स कवर किए, दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताया नंबर कवर करेंगे और तीसरे पार्ट में हम लोग जेंडर कवर करेंगे। तो काफी ज्यादा डिले हुआ क्योंकि हम लोग अदर सीरीज पर काम कर रहे थे जिसमें हम लोग एक्टिव पैसिव कर रहे थे। तो आज हम लोग उसके अंदर एक नया टॉपिक नंबर, जो कि सेकेंड पार्ट नाउन के अंदर होने वाला है, उसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। तो आइए हम लोग बिना देरी के हुए आज हम लोग नंबर के बारे में जानते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या रूल्स होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सभी चीजें हम लोग देखेंगे। तो आइए बिना देरी के हुए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं नंबर के बारे में अगर बताऊं, नंबर यानी वचन, इसको हिंदी में वचन कहते हैं। तो नंबर से संख्या का बोध होता है, नंबर से संख्या का बोध होता है। नंबर यानी इसको हिंदी में कहते हैं वचन। तो नंबर यानी वचन से संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है। ये देखिए, तो जो आपका नंबर होता है उससे हम लोग संख्या का पता चलता है कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 100 है, 1000 है, 2000 है। इस तरह से हम लोगों को उनकी संख्या यानी उनकी क्वांटिटी के बारे में हम लोगों को पता चलता है। तो इससे हम लोग किसी भी चीज की क्वांटिटी के बारे में अनुमान लगा सकते हैं या उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो नंबर आपके 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, डाल लेंगे हम लोग, ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सिंगुलर नंबर, दूसरा होता है प्लूरल नंबर। ये सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल बहुवचन। सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। 20 से इस तरह से हम लोग लाइन बना लेंगे, डिवाइड कर लेंगे 2 पार्टों में। इधर होगा आपका सिंगुलर, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर, और दूसरा होगा आपका प्लूरल। सिंगुलर यानी एक वचन, सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल आपका बहुवचन। ये तो अब आइए एक एक करके दोनों के बारे में जान लेते हैं। तो अगर सिंगुलर की हम लोग डिफिनेशन देखें या इसके बारे में अगर बात करें, तो जिस नाउन से एक व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। जिस नाउन से एक व्यक्ति, जिस नाउन से एक व्यक्ति या वस्तु आदि का बोध हो, आदि का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, ब्रैकेट में लिख दीजिए एक वचन कहते हैं। सभी लोग बताइए, आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं? फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, ताकि आप लोग अगर दिख नहीं रहा है तो आप लोग सुनकर लिख लें। तो जिस नाउन से एक व्यक्ति या वस्तु आदि का बोध हो उसे हम लोग सिंगुलर नंबर या एक वचन कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स अगर इसके देखें तो दिस इज ए बुक, ही इज ए स्टूडेंट। जैसे पहला एग्जांपल देख लें,
दिस इज ए बुक। दूसरा, ही इज स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट। ये देखिए यहां पर एक बात हो रही है कि यह एक बुक या पुस्तक है, यह एक पुस्तक है। तो यहां पर यह एक पुस्तक है, एक पुस्तक की बात हो रही है ना, एक पुस्तक की। तो यानी यहां पर एक वचन होगा, यानी सिंगुलर नंबर होगा। तो दिस इज ए बुक। दूसरा आता है ही इज ए स्टूडेंट, यह एक विद्यार्थी है, यानी एक विद्यार्थी है। तो यहां पर एक वचन होगा। इसी तरह से हम लोग प्लूरल नंबर का अगर देखें तो जिस नाउन से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध हो, जिस नाउन से एक व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध हो, जिस नाउन से एक व्यक्ति, क्या एक नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया एक से अधिक, एक तो सिंगुलर में होता है। हो गई ना मिस्टेक, हो गई ना मिस्टेक। ध्यान से देखो, ध्यान से। जिस नाउन से एक व्यक्ति का बोध हो वहां पर सिंगुलर होता है, वो प्लूरल में आपका एक से अधिक। जिस नाउन से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध हो, उसे प्लूरल नंबर या ब्रैकेट में लिख लेते हैं बहुवचन, वचन कहते हैं। ये आपका हो गया। इसमें भी एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। तो दीज आर बुक्स, दे आर स्टूडेंट, सेम वही है, सेम वही है, लेकिन इसका प्लूरल बना दिया। दीज आर बुक्स, और दूसरा एग्जांपल, दे आर स्टूडेंट्स। ये पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें हैं, और वे विद्यार्थी हैं। तो ये आपका प्लूरल हो गया, ये आपका प्लूरल हो गया। तो यहां तक हम लोगों ने बात कर ली प्लूरल और सिंगुलर के बारे में। हम लोगों ने देख लिया कि वो उनकी डिफिनेशन क्या होती है और उसके कुछ एग्जांपल्स समझे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है कि इनको हम लोग सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कैसे कर रहे हैं। जैसे यहां पर एस लगा दिया हमने, देखिए बुक था बुक्स कर दिया, स्टूडेंट था स्टूडेंट्स कर दिया। ऐसे ही बहुत सारे रूल होते हैं इनको प्लूरल में चेंज करने के। तो वो रूल्स क्या होते हैं उसके बारे में आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं, एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे रूल्स ऑफ फॉर्मिंग द प्लूरल्स, रूल्स ऑफ फॉर्मिंग द प्लूरल्स। हेडिंग डालिए रूल्स ऑफ फॉर्मिंग द प्लूरल, रूल्स ऑफ फॉर्मिंग द प्लूरल। डालिए हेडिंग सभी लोग। मैं आपको आज सारे रूल्स लगभग यहां पर कवर करा दूंगा, जिससे आप लोगों को क्लास 10 तक तो चेंज करने की, या 12 तक भी आप लोगों को जितने भी प्लूरल चेंज करने के नियम होते हैं उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, कंपटीशन लेवल पर कुछ अपवाद है, कुछ नई नई चीजें होती हैं वहां पर जो ऐड होती हैं, उनके बारे में भी आपको एक नए सीरीज में बताया जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे सभी लोग रूल्स ऑफ फॉर्मिंग द प्लूरल, रूल्स ऑफ फॉर्मिंग द प्लूरल्स।
ब्रैकेट में लिख लीजिए बहुवचन बनाने के नियम। बहुवचन बनाने के नियम आप लोग जो हिंदी में देख रहे हैं वो भी लोग समझ सकते हैं। बहुवचन बनाने के नियम के नियम, बहुवचन बनाने के नियम। तो सबसे पहला नियम अगर देखें तो सामान्यतः नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। रूल नंबर वन, रूल नंबर वन, सामान्यतः नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। प्लूरल बनाते हैं यानी नॉर्मली जो भी हमारे वर्ड्स होते हैं उसमें अगर एस जोड़ दें तो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहला रूल आपका कि सामान्यतः नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो आप लोग टेबल की तरह बना लीजिए। ये आपका सिंगुलर, प्लूरल, फिर दूसरी साइड में और बनाते हैं क्योंकि पेज की कमी है यहां पर, सिंगुलर और ये इधर प्लूरल। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसा कि पहला बैग, डेस्क, रूम। बनाइए सभी लोग। बैग, दूसरा डेस्क और तीसरा रूम। कन्वर्ट कीजिए। बैग, डेस्क, रूम, तीन है आपके लिए, कन्वर्ट कीजिए। फिर तीन और बता देता हूं, बॉय, डे, ट्री। आप लोग कन्वर्ट कीजिए। बॉय, डे, ट्री। 6 एग्जाम्पल हो गए, इनको प्लूरल में कन्वर्ट कीजिए। 6 एग्जाम्पल है आपके पास, 6 हैं, इनको प्लूरल में कन्वर्ट कीजिए जल्दी 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 जल्दी। तो आपको मैंने बताया सामान्यतः नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो कैसे जोड़ते हैं वो देखिए। बैग है, बैग, और इसी में एस कन्वर्ट कर देंगे, हो जाएगा बैग्स। डेस्क है, ये देखिए डेस्क, ये हो जाएगा डेस्क्स। रूम है, लास्ट में एस जोड़ देंगे, रूम्स। बॉय है, BOY, एस जोड़ देंगे, हो जाएगा बॉयज। डे है, DAY, एस जोड़ देंगे, डेज। TREE, ट्री है, एस जोड़ देंगे, ट्रीज। तो ये हो गया आपका प्लूरल में कन्वर्ट। रूल नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ कि किसी भी नाउन के अंत में सामान्यतः हम लोग एस जोड़कर उसको प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ 6 एग्जांपल मैंने आपके सामने रखे। चलिए अगले रूल की तरफ चलते हैं। इसी में एक नोट ऐड कर लीजिए, आप लोग नोट ऐड कर लीजिए। नोट ऐड कर लीजिए इसमें। एक नोट आप लोग ऐड कर लेंगे, पहले लिख लीजिए, ऊपर लिख लीजिए। तो ऐसे नाउन्स जिनके अंत में प्रायः कॉन्सोनेंट या AEEEAYEY OY या डबल O आता हो। ऐसे नाउन जिनके अंत में प्रायः कॉन्सोनेंट, तो मैं इतना ही लिख रहा हूं, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट या AE डबल E AE डबल E AY, और फिर आपका आता है EY OY EY OY, डबल O।
मतलब ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट या उसके अलावा अगर ए, ई, डबल ई, ए वाई, ई वाई, ओ वाई या डबल ओ आता है तो उसको हम लोग उसमें एस लगाकर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए इस समय में कॉन्सोनेंट 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 ही आ रहा है, वाई आ रहा है, देखिए लास्ट में ओ वाई, एस हम लोगों ने ऐड कर दिया, ए वाई आया, एस ऐड कर दिया, डबल ई आया, एस ऐड कर दिया। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स आपके चलते हैं जिसमें हम लोग एस ऐड करके उसको प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब चलिए रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 2 नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूं, आप लोग पॉज करके नोट कर लेना। तो सभी लोग डालिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 लिखेंगे सभी लोग। ऐसे नाउन जिनके अंत में एस, एस एस, सी एच, एस एच, ओ या एक्स होता है उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ऐसे नाउन्स। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, ऐसे नाउन्स, नाउन्स जिनके अंत में एस, एस एच या आपका एस एस, एस एस, सी एच, ओ एक्स, सी एच के बाद ओ एक्स होता है उसमें, होता है उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ये हो गया आपका रूल नंबर 2, यानी ऐसे नाउन्स जिनके अंत में एस, एस एच, डबल एस या सी एच आता है, सी एच सॉरी, उसके बाद अगर ओ एक्स ये वर्ड्स आते हैं तो उनके अंत में हम लोग ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। सिंपल सा रूल है आपका। एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जैसे आपका एग्जांपल है पहला बेंच, बेंच हम लोग टेबल की तरह बना लेते हैं। तो आपका सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल, ये फिर सिंगुलर, ये प्लूरल। तो पहला एग्जांपल जैसे मैंने बताया बेंच, बेंच, तो इसको प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ईएस जोड़ देंगे, बेंच और ईएस, तो ये बेंच। जैसे बॉक्स हो गया, ईएस जोड़ देंगे तो बॉक्सेस। देखिए एक्स आया, ईएस जोड़ दिया, सी एच आया, ईएस जोड़ दिया और सी एच दे रखा है। आता है ब्रश, 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 ईएस जोड़ देंगे, ब्रशेस। ये देखिए, और आगे एग्जांपल पर बात करें अगर तो बस, देखिए एस दिया है, ओनली एस, ओनली एस दिया है, एस एच वाला हो गया, ओनली एस दिया है, तो देखिए बस, तो बस का प्लूरल कन्वर्ट कीजिए, बस, तो बस का प्लूरल क्या हो जाएगा? बसेस, बी यू एस ई एस, बसेस। देखिए सिंगल एस दे रखा है आपको। और एग्जांपल अगर देखें क्लास, डबल एस, डबल एस आता है, डबल एस, क्लास, क्लास, तो क्या हो जाएगा? क्लासेस, क्लासेस, ईएस जोड़ दिया, ईएस जोड़ दिया, हो गया आपका क्लासेस। और देखिए ओ वाला एक बताते हैं आपको, हीरो, 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 तो हीरोज। ये देखिए ईएस कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपके हम
प्लूरल इस तरह से कन्वर्ट हो गए। देखिए देखिए देखिए, आप लोग नोट कर सकते हैं कि ऐसे नाउन जिनके अंत में एस, एस एच, डबल एस, सी एच, ओ या एक्स आता है तो उसमें हम लोग ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो अगला नियम अगर देखें, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, सभी लोग पॉज करके नोट कर लें, अच्छे से नोट्स बनाएं और उसको रिवीजन भी करते रहे ताकि आपको ये रूल्स आसानी से याद रहे। रूल्स आसानी से याद रहे। हमको याद है कि हम लोगों को क्लास 4 में रूल्स याद किए थे प्लूरल बनाने के, तब से हम लोगों को आज तक ये रूल्स याद है क्योंकि उसको हम लोगों ने बहुत बार रिवीजन किया और बहुत बार उसको हम लोगों ने यूज किया। आप लोग पढ़ कर नहीं, नए नए वर्ड्स ढूंढिए और उनका प्लूरल बनाइए। इस तरह से अगर आप लोग रिवीजन करेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा और आपको बहुत सारे वर्ड्स भी याद हो जाएंगे। तो आपका डिक्शनरी जो शब्दकोश होता है वो भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग रिवीजन करें तो काफी ज्यादा फायदा होने वाला। तो चलिए रूल्स नंबर 3 देखते हैं। रूल्स नंबर 3, रूल नंबर 3 तो यह है, ऐसे नाउन जिनके अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। समझते हैं। और रूल नंबर 3, ऐसे नाउन जिनके अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पर बताया कि जैसे कोई आपको वर्ड दे दिया गया है और उस वर्ड के लास्ट में वाई आता है आपका, और उस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, यानी ए, ई, आई, ओ, यू के छोड़कर कोई भी वर्ड उस वाई से पहले आता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग उसको प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो यहां पर बताया गया है। कॉन्सोनेंट हो तो वाई के स्थान पर आई ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो वाई के स्थान पर आई ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ये देखिए, यानी वाई को आपको हटा देना है। अगर कोई वर्ड ऐसा आता है जिसमें लास्ट में वाई आता है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है, तो हम लोगों को वाई को हटाकर वहां पर आई ई एस लिख देना है और आपका वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। बुक्स में आपको इस तरह से दे रखे होंगे कि वाई को हटाकर वाई के स्थान पर आई लगाएं और उसके बाद उसमें ई एस जोड़ दें। तो इतना हम लोगों को बोलने की जरूरत क्या है, सीधा वाई के स्थान पर आई ई एस रख दीजिए। ऐसा बोलते हैं कि घुमाना चाहते हैं बच्चों को कि समझ में ही ना आए उनको, ऐसी लैंग्वेज लिखते हैं कि वाई के स्थान पर आई लिखिए फिर उसमें ई एस जोड़ दीजिए। डायरेक्ट बता दीजिए ना कि वाई के स्थान पर आई एस रख लीजिए, आपका काम खत्म हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि वाई के स्थान पर डायरेक्ट आई ई एस रख दें। तो इसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के एग्जांपल्स हम लोग कुछ देख लेते हैं कि एग्जांपल्स के जरिए उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला आपका सिंगुलर प्लूरल, ये देखिए। तो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे आपका दिया है आर्मी, लेडी, इनेमी। 3 देखते हैं पहले। आर्मी, लेडी, इनेमी। आर्मी सबसे पहले देखिए, वाई है लास्ट में
और उससे पहले कॉन्सोनेंट एम आ रहा है, एम कॉन्सोनेंट है, तो आर्मी वाई लास्ट में और उससे पहले एम आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ए आर एम लिखेंगे और वाई के स्थान पर डायरेक्ट उठाकर क्या रख देंगे, आई ई एस, आर्मीज, आर्मीज डायरेक्ट हो गया ना। फिर देखिए लेडी, लेडी एल ए डी वाई, वाई लास्ट में आ रहा है और उससे पहले कॉन्सोनेंट डी। मैंने बताया ए ई आई ओ यू को छोड़कर कोई भी हो कॉन्सोनेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर वो कोई नहीं आ रहा है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। तो एल ए डी और वाई के स्थान पर आई ई एस, लेडीज। इनेमी देख लीजिए, ई एन ई एम वाई, वाई लास्ट में उससे पहले कॉन्सोनेंट है, वाई के स्थान पर डायरेक्ट हम लोग आई ई एस, इनेमीज, इनेमीज डायरेक्ट हो गया ना। उसके बाद देखिए और एग्जांपल देखें, सिटी फ्लाई स्टोरी, सिटी फ्लाई स्टोरी, देखिए सिटी फ्लाई स्टोरी बनाइए आप लोग, बनाइए 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 बनाइए, तीनों बनाइए। थोड़ा सा ये आपका लेक्चर बड़ा हो जाएगा, शायद लगभग 50 मिनट या 55 मिनट का हो जाए, लेकिन हम लोग पूरा कवर कर लेंगे इसी में पूरा कवर कर लेंगे, ज्यादा नहीं, 1 घंटे के अंदर ही रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। तो आप लोग लगातार बने रहें। तो देखिए सिटी, वाई आ रहा है लास्ट में, उसके पहले कॉन्सोनेंट, तो सिटी सी आई टी, वाई के स्थान पर आई ई एस, सिटीज। फ्लाई एफ एल लास्ट में वाई है, आई ई एस रख दो, फ्लाइज। स्टोरी एस टी ओ आर, वाई के स्थान पर आई एस, स्टोरीज। तो ये देखिए इस तरीके से हम लोगों ने इनको कन्वर्ट कर लिया और देख लिया कैसे हम लोग इनको प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सीधा आपको वाई हटाकर, अगर कॉन्सोनेंट है वाई से पहले, वाई हटाकर आई एस ऐड कर दीजिए, बस डायरेक्ट आपका प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रूल नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पर बताया कि ऐसे नाउन जिनके अंत में वाई आता है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई के स्थान पर आई ई एस लिखकर उसको हम लोग प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रूल नंबर 3 था आपका कन्वर्ट हो, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे प्लूरल बनाते हैं। तीसरा नंबर रूल था आपका, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो रूल नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं, काफी अच्छा रूल है, काफी ज्यादा पूछा भी जाता है। और रूल नंबर 4 नोट कर लीजिए आप लोग, पॉज करके, मैं मिटा रहा हूं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, डाल लीजिए सभी लोग रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 में आपको बताया कि ऐसे नाउन जिनके अंत में एफ या एफ ई आता हो, तो एफ या एफ ई के स्थान पर वी ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ऐसे नाउन्स, ऐसे नाउन्स जिनके अंत में एफ या एफ ई आता हो, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसे नाउन्स जिनके अंत में एफ या एफ ई आता हो, तो एफ या एफ ई के स्थान पर हम लोग क्या लगा देते हैं, वी ई एस लगा देते हैं। तो ऐसे नाउन्स जिनके अंत में एफ या एफ ई आता हो, ये देखिए एफ या एफ ई आता हो तो एफ या एफ ई के स्थान पर VES लगाकर
प्लूरल बनाते हैं, ऐसे नाउन्स जिनके अंत में एफ या एफ ई आता है, तो हम लोग एफ या एफ ई के स्थान पर उसको हटाकर, यानी एफ या एफ ई को हटा देंगे उस वर्ड से, अगर प्लूरल में कन्वर्ट करना है, और वहां पर वीईएस ऐड कर देंगे और आपका प्लूरल बन जाएगा। तो एग्जांपल्स के जरिए हम लोग समझते हैं कुछ वर्ड्स। तो कुछ टेबल बना लेते हैं, आप लोग भी टेबल बनाइए इसी तरह। आपका अगर पेज लंबा है तो एक ही लाइन में बना लीजिए, डबल डबल रो मत बनाइए। ये आपका सिंगुलर और ये प्लूरल, फिर ये सिंगुलर और ये प्लूरल। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे लाइफ, एफ ई आ रहा है ना, लाइफ, देखिए एफ ई लास्ट में आ रहा है, तो लाइफ का अगर कन्वर्ट करें तो एल आई और एफ ई को हटाकर वी एस, लाइव्स, लाइव्स, लाइव्स हो गया आपका। और आता है अगर जिसमें लास्ट में सिर्फ एफ आता है तो वोल्फ, वोल्फ, वोल्फ। और अगर इसमें एफ हटाकर कन्वर्ट करें तो WOLVES, वोल्फ्स। फिर अगर देखें थीफ, थीफ, THIEF, THIEF, थीफ्स, IE और फिर VES, थीफ्स। देखिए हम लोगों ने इस तरह से इसको कन्वर्ट किया। और अगर एग्जांपल लें तो आपका आता है नीफ, नीफ, KNIFE, नीफ। तो आपको हो जाएगा KNI और एफ के स्थान पर VES लगा देंगे तो नीव्स। और अगर एग्जांपल देखें तो आता है आपका लीफ, 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 तो एफ यहां पर भी हटा देंगे तो LEAVES, लीव्स। वाइफ, अगर एफ ई हटा दें तो वाइफ्स, WIFE हटा देंगे, VES, वाइफ्स। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको प्लूरल में कन्वर्ट कर लिया। तो क्या यहां पर बताता है आपको, ऐसे नाउन जिनके अंत में एफ या एफ ई आता है तो हम लोग एफ या एफ ई के स्थान पर VES लगाकर उसको प्लूरल में बदल सकते हैं। और ये कुछ एग्जांपल आपके सामने। अगला रूल अगर देखें हम लोग, रूल नंबर 5, आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो हमारे पास रूल नंबर 5 आता है, नाउन के अंत में EN या REN लगाकर प्लूरल बनाते हैं। सिंपल रूल है इसमें, मतलब आपका कोई सटीक रूल नहीं दे रखा है, यहां पर बताया गया है रूल नंबर 5 में। रूल नंबर 5 में सिर्फ आपको बताया गया है कि कुछ नाउन के अंत में या नाउन के अंत में EN या REN लगाकर प्लूरल बनाते हैं, लगाकर प्लूरल बनाते हैं। यहां पर सिर्फ आपको कोई रूल नहीं दे रखा, बताया गया कि नाउन के अंत में EN या REN लगाकर हम लोग कुछ जो है आपके वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 एग्जांपल आपको दे रखे हैं। जैसे पहला एग्जांपल आपको होता है कि चाइल्ड, चाइल्ड। एग्जांपल अगर देखें, यहां पर दे रखा है आपको चाइल्ड,
अगर चाइल्ड को प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए चिल्ड्रेन। देखिए चाइल्ड था REN, ये देखिए REN जोड़कर हम लोगों ने उसको प्लूरल में कन्वर्ट किया, चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो गया। इसी तरह EN का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऑक्स, इसको अगर हम लोग प्लूरल में कन्वर्ट करें तो आपका ऑक्सेन। ये देखिए EN, उसमें REN और इसमें EN ऐड करके हम लोगों ने इसको प्लूरल में कन्वर्ट किया। तो यही यहां पर बताया कि कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिसमें हम लोग EN या REN लगाकर हम लोग उसको प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको प्लूरल में कन्वर्ट किया। आप लोगों को और भी अगर वर्ड्स मिलते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ ये वर्ड्स भी हैं जिसमें हम लोग REN या EN लगाकर प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगला रूल अगर देखें हम लोग, रूल नंबर 6 एक और आता है आपके सामने, जिसमें बताया गया कि नाउन के अंदर वोवेल को बदलकर प्लूरल बनाते हैं। रूल नंबर 6 आप लोग पॉज करके नोट करते रहें। रूल नंबर 6 देख लेते हैं कि नाउन के अंदर वोवेल को बदलकर प्लूरल बनाते हैं। नाउन के अंदर वोवेल को बदलकर प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। तो इसके एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। टेबल बना लें, ये सिंगुलर, प्लूरल, फिर सिंगुलर, प्लूरल। देखिए आप लोग तब तक टेबल बनाइए, मैं थोड़ी सी इंक डालूं ताकि आप लोगों को और अच्छा दिखाई दे। तो अगर यहां पर हम लोग बात करें तो यहां पर सबसे पहले आप क्या आता है, एग्जाम्पल अगर लें तो यहां पर आता है आपका फूट, फूट, गूस, गूस, मैन, मैन। इसमें क्या चेंज करते हैं ये आपको भी बताऊंगा। और हो गया जैसे माउस, माउस, टूथ, वुमेन, माउस, टूथ, वुमेन। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर देखें तो फूट, यहां पर आपको दिख रहा होगा डबल ओ लिखे हैं, तो इसको हम लोग वॉवेल इसमें चेंज करते हैं प्लूरल बनाने के लिए, फीट। अब देखिए यहां पर डबल ई हो गया, तो वॉवेल ही तो हम लोगों ने चेंज किया। यहां पर ओ था, यहां पर ई कर दिया, यहां पर ओ था, यहां पर ई कर दिया, और आपका ये प्लूरल में कन्वर्ट हो गया। फूट था, फीट कर दिया। अब देखिए यहां पर गूस दे रखा है, डबल ओ लिखा है, ये कर देंगे गीस, डबल ई लगा दिया। मैन, मैन में देखिए MAN था, हम लोग इसको क्या कर देंगे MEN, मेन। ये देखिए यहां पर ए था MAN, हम लोग प्लूरल में कन्वर्ट किया, क्या लिख दिया MEN, मेन। और अगर आपको बताऊं माउस, माउस लिखा है, इसको हम लोगों ने कर दिया माइस, MICE। देखिए OU था, OU को हटाया, आई लगा दिया, और CE माइस।
टूथ डबल ओ है, टीथ टीथ, वुमेन है। अब देखिए सेम इसी तरह है, वु यानी औरत की, वहां पर बात हो रही है, यहां पर पुरुष की, तो मैन वुमेन, अगर मैन का वुमेन है तो यहां पर मैन का वुमेन हो जाएगा। ए है, यहां पर भी ई लगा देंगे तो वुमेन। ये देखिए, तो इस तरह से हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें हम लोग उसके अंदर, नाउन के अंदर हम लोग जो वॉवेल्स आपके दे रखते हैं उनको हम लोगों को चेंज करके प्लूरल बनाना होता है। तो कुछ वर्ड्स एग्जांपल मैंने आपके सामने रखे जो कि इस तरह है, जिसको आप लोग देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। आगे अगर रूल देखें, आगे अगर रूल देखें तो यहां पर बताया जाता है कि कुछ नाउन्स का सिंगुलर और प्लूरल समान होता है। रूल नंबर 7 आप लोग पॉज करके नोट कर लेना। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 आता है कि कुछ नाउन्स का सिंगुलर और प्लूरल समान होता है। रूल नंबर 7, कुछ नाउन्स का सिंगुलर और प्लूरल समान होता है। समान होता है, ये देखिए, समान यानी सेम होता है, उनका सिंगुलर भी वही होगा और प्लूरल भी वही होगा। तो कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम लोग देखते हैं। टेबल बना लीजिए। ये आपका सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल, ये देखिए। तो इसमें कुछ एग्जांपल जैसे आपको बताएं, डियर, DEER, ये प्लूरल में भी यही होता है। फिश, फिश, मैं आपको रूल नंबर 2 में ही बताने वाला था लेकिन मैंने नहीं बताया, मैंने यहां पर उसको बताया। तो वहां पर मैंने इसलिए नहीं आपको बताया क्योंकि अगर वहां पर बताता तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते। तो यहां पर मैंने आपको बताया रूल नंबर 7 में कि फिश, देखिए SH आ रहा है ना, और रूल नंबर 2 में बताया था कि जहां पर SH आता है लास्ट में वहां पर हम लोग ES लगा देते हैं। उसके हिसाब से तो यहां पर फिशेस होना चाहिए था, लेकिन नहीं, कुछ अपवाद है, मैंने आपको बताया था कुछ अपवाद भी होते हैं। तो यहाँ पर ES ना लगाकर फिश ही लिखते हैं। मछली मछली ही रहती है, उसको उसी तरह हम लोग यानी फिश को फिश ही लिखते हैं, उसको हम लोग कन्वर्ट नहीं करते हैं। लेकिन हिंदी में मछली मछलियां हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में फिश फिश ही रहता है, तो यहाँ पर कन्वर्ट नहीं होता है। तो एक और देखिए अगर एग्जांपल, सीप, 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 अब सीप भी सीप ही रहेगा। ये एक होता है स्वाइन, और ये भी यही रहता है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कन्वर्ट नहीं होते। और भी आपके बहुत सारे वर्ड्स हैं लेकिन मैं कुछ ही एग्जांपल लाया हूं, थोड़े बहुत ही एग्जांपल हैं। तो आप लोग देखिए इतने ही एग्जांपल, यहां पर आपको इतने ही एग्जांपल दिए गए हैं जिसमें हम लोगों ने देख लिया है कि कैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोगों को चेंज नहीं करना होता, वो वही वर्ड्स रहते हैं। तो यहां पर आपके रूल्स तो सारे खत्म हो गए, रूल नंबर 7 तक ही थे, जो कि आपके क्लास 10th या 12th तक के लिए भी लगभग सफिशिएंट है। कुछ कंपटीशन के अगर पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें तो वहां पर कुछ और भी चीजें ऐड कराई जाती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर फिश का बता दिया कि ये कुछ अपवाद होते हैं, वही उसी तरह वहां पर छोटे छोटे रूल होते हैं, लगभग बहुत सारे वर्ड्स के अलग अलग रूल होते हैं। जैसे फिश का फिश ही रहेगा, इसी तरह से कुछ स्पेशल रूल भी होते हैं जिनको मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो अब कुछ अपवाद आते हैं हमारे पास कि कुछ वर्ड्स के अपवाद होते हैं, तो उन
वर्ड्स को हम लोग देख लेते हैं, वर्ड्स को हम लोग देख लेते हैं जो अपवाद के लिए है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि लगभग 1 घंटे के अंदर ही रहेगा, तो हम लोग 1 घंटे के अंदर ही फिनिश कर लेंगे। तो अब मैं आपको कुछ अपवाद जिन वर्ड्स के हैं उनके बारे में बता देता हूं। सभी लोग पहले टेबल बना लेंगे, सिंगुलर और प्लूरल डालकर टेबल बना लेंगे। तो सभी लोग टेबल बना लीजिए, सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल। तो अब मैं आपको कुछ अपवाद यहां पर डाल देता हूं। अपवाद, अपवाद, तो ये अपवाद है कुछ वर्ड्स के। जैसे पहला वर्ड्स आपको बताऊं, पियानो, पियानो, पियानो। अब देखिए पियानो, तो इसके बारे में अगर बताऊं आपको, तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वर्ड के अंत में ओ आता है तो वहां पर ईएस जोड़ते हैं। अगर किसी वर्ड के अंत में ओ आता है तो ईएस जोड़ते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, पियानो सिर्फ एस जोड़ रहे हैं, पियानोस, ईएस नहीं जोड़ रहे हैं यहां पर, लेकिन लास्ट में ओ आ रहा है। तो ये आपका अपवाद हो गया कि वहां पर रूल काम नहीं किया। जैसे बिलीफ, 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 बिलीफ हो गया आपका। अब देखिए बिलीफ, बिलीफ में सिर्फ एस जोड़ दिया, बिलीफ। लेकिन मैंने आपको रूल में क्या बताया कि अगर किसी वर्ड के अंत में क्या आता है आपका, एफ या एफ ई आता है, किसी वर्ड के अंत में एफ या एफ ई आता है तो हम लोग एफ या एफ ई के स्थान पर वी ई एस ऐड करते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ, यहां पर सिर्फ एस ऐड कर दिया गया। तो ये आपका एक अपवाद हो गया। अब जैसे इसी तरह आता है रूफ, प्रूफ, रूफ, प्रूफ, गल्फ, गल्फ। देखिए सब में एफ आ रहा है, लेकिन सब में सिर्फ एस ऐड कर दिया, सब में आपका एस ऐड किया गया है। जैसे रूफ्स, प्रूफ्स, प्रूफ्स, गल्फ्स। देखिए सब में सिर्फ एस ऐड किया गया है, लेकिन अगर रूल के हिसाब से देखें तो यहां पर आपका स्पेलिंग होता आर डबल ओ वी ई एस, रूफ्स, लेकिन सिर्फ रूफ्स यहां पर एस ऐड कर दिया गया, वी ई एस नहीं लगाया गया। तो इस तरह से आपके हो रहे हैं। तो जैसा एक और ओ वाला एग्जांपल देखते हैं, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो। अब देखिए ओ आ रहा है लास्ट में, लेकिन यहां पर ई एस नहीं लगेगा, पोर्टफोलियोज एस लगा दिया सिर्फ। और एग्जांपल अगर बताऊं आपको, और एग्जांपल बताऊं, हुप, सेफ, हुप, सेफ, ग्रीफ, चीफ, हुप, सेफ, ग्रीफ, चीफ, हुफ, ग्रीफ, चीफ। तो ये आपके वर्ड्स हो गए। अब देखिए फिर एफ, एफ ई, एफ, एफ सब में आ रहा है, लेकिन वी ई एस नहीं जोड़ेंगे। हुफ्स, सेफ्स, ग्रीफ्स, ग्रीफ्स, चीफ्स, चीफ्स। देखिए ये सारे वर्ड्स हो गए जिसमें हमारा विवादित है, यानी अपवाद वाले वर्ड हैं। इसमें जो रूल यूज होना था वो नहीं यूज हुआ, सिर्फ हम लोगों ने एस लगाकर उसको प्लूरल में
कन्वर्ट कर दिया जैसा, लेकिन रूल्स के हिसाब से ऐसा नहीं होना था। तो ये आपके अपवाद वाले कुछ वर्ड्स हो गए। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन हम लोगों ने कुछ कुछ एग्जांपल्स ही दिखाए आपको, जिसके जरिए आप लोग समझ सके, एक आपको अंदाजा हो जाए कि ऐसा भी कुछ होता है। तो लेकिन आपको मेन जो आपके रूल्स हैं वो तो आपको बिल्कुल याद रखने हैं, और कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं लिखा रहा हूं उनको भी आपको याद रखना है, ताकि आप लोगों को अगर कभी ये वर्ड्स फंसे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज का हमारा जो नंबर वाला नाउन का पोर्शन था वो लगभग पूरा खत्म हो गया। कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं जो कि आपके अभी काम के नहीं है। इसके बाद हमारा आएगा नाउन का थर्ड पार्ट, जो कि होगा जेंडर। जेंडर को हम लोग देखेंगे। तो आज इतना ही था। तो लगातार हमारे साथ बने रहें और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।